बिहार इलेक्शन का दूसरा चरण भी पूरा हो चुका है। जी हां, 11 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। अब आएगा रिजल्ट, जो कि अब आने वाले कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा कि बिहार की सत्ता में एक्चुअल में बैठने कौन वाला है। कि इस बार भी एनडीए ही जीतेगी या फिर महागठबंधन कि तेजस्वी यादव इस बार सीएम कुर्सी लेकर चले जाएंगे, या फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री से आए हुए प्रशांत किशोर इस बार क्या पता जैकपॉट लेकर भी चले जाए। पर इन सब चीजों के साथ साथ हमारे सामने आ चुके हैं एग्जिट पोल के परिणाम, जिससे अखिलेश यादव के सेंटेंस और हाव भाव बिल्कुल ही उड़े हुए हैं इस टाइम पर। जी हां, अखिलेश यादव ने अभी रिसेंटली सबको डांट लगाई और बोला कि एग्जिट पोल के रिजल्ट्स क्यों देखने हैं, ये सिर्फ बीजेपी की एक नीति है ताकि वो बिहार की जनता पर प्रेशर बना के रखे रहे, और तो और हमारे पार्टी के लोगों का मनोबल गिरा सके कि जीत तो वही रहे हैं। एग्जिट पोल के तहत इंडिया को कुछ करीबन 144 से लेके 148 सीट्स मिली हैं 243 में से, और महागठबंधन को करीबन 70 से 90 सीट्स मिली हैं। और तो और आपकी जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है प्रशांत किशोर, जिनसे सबको बहुत उम्मीदें थी, पर उनकी कुछ रेलेवेंट गलतियों की वजह से उन्होंने सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। उनकी जो पार्टी है उसने सबसे बुरी तरीके से परफॉर्म की है इस बिहार इलेक्शन के अंदर। उनको करीबन 4 से 5 सीट्स मिली हैं एज पर एग्जिट पोल। अब इस पर राहुल गांधी भी बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी कहते हैं ये बिहार इलेक्शन का एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी का एग्जिट पोल है। जी हाँ, उन्होंने ये सब कुछ अपने हिसाब से तौर तरीके से कस्टमाइज करके हमारे सामने डेटा प्रेजेंट किया है। अब देखिए, ये लोग जितने भी हैं इस टाइम पे महागठबंधन के नेता, तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे बोला कि ये जो एसआईआर मोदी जी ने किया था, इसके तहत उन्होंने काफी हद तक आरजेडी के वोटर्स को हटाने की पूरी कोशिश की, और तो और पाकिस्तान जैसे देशों से अलग अलग वोटर्स भी घुसपैठियों की तरह लेकर आए इस इलेक्शन के अंदर, ताकि उनका वोटर बैंक बढ़ सके। और तो और एसआईआर सिर्फ और सारे ऑपोजिशन की पार्टीज पर लागू हुआ, खुद की पार्टी पर एज सच कुछ लागू नहीं हुआ, जिसके तहत ये लोग अब इतना उड़ रहे हैं। साथ ही साथ एग्जिट पोल की भी जो खुराफात इन्होंने रची है इस टाइम पर, वे और उन सब चीजों के चक्कर में ये जो पूरा मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं महागठबंधन के लीडर्स की, ये मोदी जी बहुत गलत कर रहे हैं और अपने चीजों में सफलता नहीं पाएंगे। ऐसा स्टेटमेंट आया तेजस्वी यादव का मोदी जी के लिए। अब देखिए, तीनों नेता एकदम ही बुरी तरीके से बौखलाए पड़े हुए हैं। एक एक करके इनका फैक्ट चेक करते हैं। राहुल गांधी के हिसाब से ये जो आपका एग्जिट पोल है, ये इनएक्यूरेट है, या फिर ये गलत है, या फिर मोदी जी ने इसको अपने हिसाब से टामाटोल कर लिया है, मोदी जी ने इसको अपने हिसाब से चेंज करा लिया है। ये कहना है राहुल गांधी का। यही राहुल गांधी है कि जब हरियाणा इलेक्शन के टाइम पर एग्जिट पोल में आपकी जो कांग्रेस की सरकार है वो ऊपर दिख रही थी, सबसे ज्यादा वोटों से जीतते हुए दिख रही थी, तब उन्होंने ये बोला था कि एग्जिट पोल से एक्यूरेट चीज कुछ है ही नहीं। जी हाँ, ये उनके ही वर्डिंग्स है। पर खैर, जब रिजल्ट्स आए तो सत्ता पलट हो गई, हरियाणा में बीजेपी जीत गई और आपकी जो कांग्रेस थी वो हार गई। उसके बाद से उन्होंने बोला कि यहाँ पे वोट की चोरी हुई है, अगर वोट की चोरी नहीं होती तो हम ही जीत रहे थे, क्योंकि एग्जिट पोल बिल्कुल एक्यूरेट होता है। अब यहाँ पे भी तो सेम चीज बीजेपी बोल सकती है कि इस टाइम पर क्या कहते हैं, पूरी की पूरी जो बहुमत की सरकार है और एग्जिट पोल के हिसाब से जो सरकार जीत रही है वो एनडीए लाइन से है ना। अब क्या पता रिजल्ट्स आएगा तो सत्ता पलट हो जाए, क्या पता महागठबंधन जीत जाए, ऐसे पॉइंटर्स तो बीजेपी भी रख सकती है। जब आप सिर्फ ऑपोजिशन में रह के सिर्फ एक पार्टी पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पर इंडिया के जितने भी इलेक्टोरल सिस्टम है उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ला रहे हैं। राहुल गांधी के हिसाब से जब वे एग्जिट पोल में या उनकी पार्टी एग्जिट पोल में ऊपर दिखे तो सब कुछ सही है, सब कुछ एक्यूरेट है। पर जैसे ही किसी और की पार्टी ऊपर दिखने लगे तो उनको दिक्कत आन पड़ती है। उनको लगता है कि इसी टाइम पे सारा करप्शन हो रहा है, सारी वोटिंग की चोरी हो रही है, वोट बैंक ऊपर से नीचे हो रहा है, सब प्रॉब्लम्स इनको दिखने लगती है। अब आते हैं हम तेजस्वी यादव के ऊपर। तेजस्वी यादव कहते हैं कि इतनी दोगली पार्टियां हैं एनडीए, उस पर भरोसा कैसे कर रहे हैं लोग। अभी तक उन्होंने अपना सीएम कैंडिडेट भी सिलेक्ट नहीं किया है या फिर अनाउंस नहीं किया है अभी तक, और
और फिर भी एग्जिट पोल के हिसाब से उनको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, तो भैया सरकार बदल भी तो सकती है। एग्जिट पोल तो बस एक अनुमान होता है जो दिया जाता है, पर उसके साथ साथ भी आपके जब एंड रिजल्ट आते हैं उससे पता चलता है कि किसकी सरकार इस टाइम पर बन रही है। ये सब चीजें ये लोग जो कर रहे हैं ये दबाव को हटाने के लिए तो कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक पूरी की पूरी जो साजिश है वो यूपी इलेक्शन को टारगेट करते हुए दिख रही है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि इस इलेक्शन के अंदर अखिलेश यादव ने काफी हद तक अब घुसने की कोशिश की। एज सच उन्होंने कैंपेनिंग तो की ही की, पर साथ ही साथ और सारे बिहार इलेक्शन को अगर आप देखेंगे वर्सेस इस बिहार इलेक्शन को देखेंगे, तो जिस हिसाब से तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव दिखे, यादव समाज जो ये लोग अपनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से इनका भाईचारा दिख रहा है, ये इसका डायरेक्ट जो अटैक कहते हैं अखिलेश यादव लाना चाहते हैं, वो सीधा सीधा यूपी इलेक्शन के लिए जाता है। राहुल गांधी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कि चलो बिहार की अगर जनता हमारे हाथों से निकल गई तो लोकसभा इलेक्शन के लिए यूपी की सीट पे पूरी पकड़ बनाने की कोशिश की जाए। पर इस टाइम पे अखिलेश यादव के खिलाफ ऑलमोस्ट सारी पार्टीज हो चुकी हैं। बीजेपी और सपा तो कभी भी अलायंस में थी ही नहीं। पर हम अगर बात करेंगे कि एआईएम जैसी पार्टीज, ओवैसी के स्टेटमेंट्स आए अभी रिसेंटली कि कैसे बॉलीवुड एक्टर्स को बुला के नचवाते थे मुजफ्फरनगर में, अखिलेश यादव के टाइम में कितने ढेर सारे गुंडा राज रहे हैं यूपी के अंदर, क्राइम रेट इतना ऊपर रहा है। उसके अलावा कुछ टाइम पहले मायावती ने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स निकाले थे कि गुंडा राज के जो किंग और बादशाह हैं वो है अखिलेश यादव, उनके कहने का कुछ ऐसा ही मतलब था और उन्होंने योगी जी की तारीफ की थी। तो इस टाइम पे अखिलेश यादव की पूरी तैयारी दिख रही है, उनकी तैयारी बिहार इलेक्शन से ही शुरू हो चुकी है अब। लेकिन यूपी इलेक्शन में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ा रहे हैं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ ये जो बिहार की जनता अगर सोच रही हो कि अखिलेश यादव को बहुत चिंता है बिहार की, बिहार के डेवलपमेंट की और चीजों की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर पॉलिटिशियन अपने मतलब से आता है, ये बात एक फैक्ट है, इसे कोई भी ठुकरा नहीं सकता है। और अखिलेश यादव की जो पूरी सोच है वो चीजें हैं वो बिहार से इतना कनेक्ट ही नहीं करती, ना बिहार उनका टारगेट है। उनका मेजर जो टारगेट है वो है यूपी इलेक्शन, जिसके लिए वे इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब देखना ये है कि किस तरीके से ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं, किसकी सत्ता बनती है और क्या क्या चीजें आगे होती है। पर जिस हिसाब से राहुल गांधी समेत आपके तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर इतने इल्जाम लगाए हैं, एग्जिट पोल्स के ऊपर इतने इल्जाम लगाए हैं, उस पर एक सवाल और कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब चीजें इलेक्शन का एक पार्ट है, एक अजम्पशन है, एक पहले से एक क्या कहते हैं एक डिसीजन है जो लोग लेकर रखते हैं, जिस हिसाब से देते हैं, ये सब कुछ है। इसके बीच में राजनीतिक तरीकों से वार करना इंडिया की इंटीग्रिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। इस टाइम पे बिहार इलेक्शन में सबकी नजर है। साथ ही साथ ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ इसके बाद से कांग्रेसी और ऑपोजिशन और चढ़ चुके हैं बीजेपी और एनडीए अलायंस के ऊपर कि इन लोगों को इतना बड़ा फायदा होता है। हमेशा इलेक्शन से पहले ऐसा कोई ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो ही जाता है, जिसके तहत ये लोग टेररिज्म की तरफ आदि चीजें लेके चले जाते हैं और खुद वोटर बैंक भर लेते हैं। कुछ ऐसी भी बातें कांग्रेसी बोलते जा रहे हैं इस टाइम पे एनडीए अलायंस के लिए। पर ये सब जो इल्जाम लग रहे हैं ये क्या कहते हैं, ऐसे तो बीजेपी भी कह सकती है कि इलेक्शन के पहले के लिए कर रहे हैं, पर इन सब चीजों में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं काफी डामाडोल है, सिचुएशन काफी टेंस्ड है, सबकी नजरें बस और बस रिजल्ट्स पे अभी लगी पड़ी हुई हैं। अब देखते हैं कि इस इलेक्शन में कौन जीतता है, किसकी सरकार आती है। और इन सब चीजों के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ